अरे बरसाने में संतों की कमी थोड़ी ना है। वहां भी कोई न कोई राधा रानी का भक्त मिल जाएगा। राधा रानी के अनेक भक्तों में वृंदावन के सेठ गोकुलदास बड़े निराले भक्त थे। राधे रानी की किसी प्रकार की कोई सेवा क्यों न हो, सेठ जी सबसे आगे रहते थे। वो नित्य राधा रानी के भजन हो या पूजा अपना नियम पूरा करते हैं। भंडारा लगाते, ब्राह्मणों को दान देते। उनकी यही सोच थी कि उनका जो कुछ भी है सब राधे रानी की कृपा से है। वे जो करते राधा रानी को मन में रखकर करते। एक बार सेठ जी को किसी काम से बरसाना जाना पड़ा। उनका एक नियम था, वो प्रतिदिन स्वयं भोजन करने से पहले एक संत जी को भोजन करवाते थे, उसके बाद ही स्वयं भोजन करते थे। लेकिन बरसाना उनके लिए नया था। सेठ जी ने भोजन के समय सेवक से बोला कि किसी संत को ढूंढ कर ले आओ। मेरा नियम तो तुम जानते हो, बिना किसी संत को भोजन कराए मैं भोजन नहीं करूंगा। ना राधा रानी की कृपा से सेवक को कोई भी संत उस दिन नहीं मिला। शायद इसमें भी कुछ अच्छा हो, क्योंकि उस दिन सभी संत किसी भंडारे में चले गए थे। सेवक को राधा रानी के मंदिर के बाहर एक मनमोजी मिला। सेवक मन में विचार करने लगा कि अगर सेठ जी को समय पर कोई संत नहीं मिला तो हम लोगों को भी आज डांट सुनने को मिलेगी, भोजन भी नहीं मिलेगा सो अलग। इसलिए वह उस पगले को बाजार से ले गया। सेवक ने उस मनचले को लाल कपड़े खरीद कर दिए और गले में माला पहनाकर संत का वेश बनाकर कहने लगा, सेठ तुम्हें भरपेट भोजन कराएंगे और दान दक्षिणा भी अच्छी देंगे। तुम कुछ मत बोलना, बस अपना मुंह बंद रखना। मैं कह दूंगा कि ये मोनी बाबा है। सेवक उस पागल व्यक्ति को सेठ जी के पास ले गया। सेठ जी ने उससे अच्छे से चरण धोए और गरम गरम भोजन उनके आगे परोस दिया। व्यक्ति ने जीवन में पहली बार इतना अच्छा भोजन देखा था। भोजन देखते वह उठाकर खाने लगा तो सेठ को सारा चक्कर समझ में आ गया। सेठ जी ने बीच में ही टोक दिया, तू नकली संत है, क्योंकि संत तो भोजन से पहले प्रार्थना करते हैं, उसके पश्चात भोजन करते हैं। सेठ ने उसे भगा दिया। भिखारी रोता हुआ वहां से चला गया। सेठ जी ने श्री जी से क्षमा मांगकर भोजन कर लिया। उधर भिखारी भूख के कारण वहां रोता रहा। रात को सेठ जी को राधा रानी ने दर्शन दिए। कहने लगी, ऐसे तो बड़ा दानवीर बनता है, लेकिन तूने उस भिखारी को भूखा ही भेज दिया। सेठ जी कहने लगे, श्री जी वो संत नहीं था, वो तो एक पाखंडी था। राधे रानी मुस्कुराते हुए बोली, मैं उसको कई सालों से खाना खिला रही हूँ, आज तक वो भूखा नहीं सोया। मैंने कभी नहीं सोचा कि वो पाखंडी है। तुम्हें एक समय का भोजन क्या करवाना पड़ा, तुम उसका सतत ढूंढने लगे, जबकि मैं तो उसे बिना किसी भेदभाव के वर्षों से भोजन करवा रही हूँ। सेठ जी शर्मिंदा हुए और अपने कृत्यों के लिए राधा रानी से क्षमा मांगने लगे और उस पगले बाबा को ही संत मानकर उन्हें घर पर बुलाया, आसन बिछाया, चरण झुलाए और राधा रानी का नाम लेकर गर्मा गर्म भोजन करवाया। जय राधे रानी की। एक बार 3 साधु थे जो बरसाना की ओर जा रहे थे। उनमें से एक साधु तो वृद्ध था। वो कहने लगा कि मैं अब यमुना के किनारे आसन लगाकर रहूंगा। तुम दोनों जवान हो, इसलिए तुम आगे चले जाओ। जब दोनों युवा साधु चलते चलते बरसाना के निकट पहुंचे तो कहने लगे कि अब हम श्री जी के गांव में पहुंच जाएंगे। एक तरह से हम राधा रानी के मेहमान हुए, इसलिए हम बरसाना में भिक्षा नहीं मांगेंगे। राधा रानी के मंदिर में आरती के समय जो प्रसाद मिलेगा वही खा लेंगे, और अगर कोई भोजन करवा देगा तो कर लेंगे, अन्यथा किसी से मांगेंगे नहीं। दोनों साधुओं ने मजाकिया लहजे में ऐसा कह दिया। मंदिर में पहुंचकर राधा रानी के दर्शन किए, मंदिर में आरती देखी और उत्सव का आनंद लिया। दोनों ने सोचा, राधा रानी के मेहमान हैं, इसलिए भिक्षा तो नहीं मांगेंगे, इसलिए बिना भोजन किए ही सो गए। उसी रात्रि राधा रानी
ने स्वप्न में मंदिर के पुजारी को जगाया और कहने लगी, मेहमान भूखे हैं और आप चैन से सो रहे हैं। पुजारी जी आश्चर्य से कहने लगे, मेहमान कहाँ हैं? राधा रानी कहने लगी, दो साधु हैं जो बिना भोजन किए सो गए हैं। पुजारी जी जल्दी से उठे और साधुओं को ढूंढकर उन्हें जगाया। वह पूछने लगे, क्या आप श्री राधा रानी के मेहमान हैं? पुजारी जी कहने लगे, आप उठकर बैठो, मैं आपके लिए अभी भोजन प्रसाद का प्रबंध करता हूँ। पुजारी जी मंदिर में जो भी उत्सव का भोज प्रसाद बचा था, लड्डू, खीर, रसगुल्ले और जो भी भोग प्रसाद था, उसे जल्दी से दोनों को परोस दिया। साधु मन ही मन सोच रहे थे कि हमने तो मजाक में कह दिया कि हम राधा रानी के मेहमान हैं। राधा रानी ने तो सचमुच हम पर कृपा कर दी। भरपेट भोजन करके दोनों साधु राधा रानी का ध्यान करके सो गए। तभी दोनों साधुओं को एक ही समय पर एक जैसा स्वप्न आया। दोनों के सपने में राधा रानी आई और पूछने लगी, भोजन करके आपको तृप्ति हुई? दोनों साधुओं ने हाँ में हामी भर दी। राधा रानी मुस्कुराते हुए कहने लगी, पुजारी जी ने तुम दोनों को भोजन तो करवा दिया, लेकिन पान के बीड़े का प्रसाद देना ही भूल गए। राधा रानी ने दोनों के सिरहाने पान का बीड़ा रख दिया। स्वप्न के बाद दोनों की आंख खुली तो सचमुच पान का बीड़ा अपने सिरहाने पाकर दोनों विस्मित थे। राधा रानी ने मजाक के भाव से कहा, वचन भी सत्य साबित कर दिया और बिना मांगे दोनों को भरपेट भोजन करवा दिया। सचमुच बहुत करुणामयी है श्री राधे रानी। जय श्री राधे रानी, जय श्री कृष्ण।